सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगल करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करण्य गोकार जाते मिले समाज सब पावे निज पद। प्रश्न 208 मोक्षमार्ग प्रकाशक जी। वहां अनुक्रम से पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य को छोड़कर शुभ में लगना और पश्चात मंद राग आदि भी छोड़ने के लिए शुभ को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। यहां तक पढ़ लिया था उन्होंने। तीव्र राग माने अशुभ और मंद राग माने शुभ। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर, कितने ही जीव, देखो भाषा कितनी अच्छी। आजकल तो सब लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं लिखा। आजकल तो सब लोग ऐसे सोचते हैं। आजकल तो सारे विद्वान ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है। कितने ही माने इतनी सम्यक भाषा है। एक व्यक्ति भी यदि उसमें सम्यक है तो है ना वो। कभी नहीं भूलना। आज तो सब ब्रह्मचारी भ्रष्ट है, सब मुनि भ्रष्ट है, सब पंडित भ्रष्ट हैं, सब श्रावक भ्रष्ट हैं, कोई का ठिकाना नहीं। कभी नहीं भूलना। ये अर्वाचीन भाषा है, समीचीन भाषा बोलो बढ़िया। कितने ही जीव, आप पूरा शुरू से पढ़ो। कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते हैं तथा शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में नहीं प्रवर्तित है। अब देखो अभी तक कैसे जी बता रहे थे जो अशुभ में प्रवर्त रहे थे, अब ऐसे भी निश्चयभाषी हैं जो अशुभ में भी क्लेश मानते हैं, उन्हें घटाते हैं, व्यापार घटा देते हैं, इसी सेवन आदि कार्यों को छोड़ देते हैं। क्लेश लगता है क्या कुछ सुख तो है नहीं, तो निवृत्ति ले लेती है, व्यापार आदि से निवृत्ति ले लेती है तथा सुख को हे जानकर शास्त्र अभ्यास आदि कार्यों में प्रवर्तित है। वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं है। और ऐसे लोग की कमी कौन बता सकता है? टोडरमल जी की सिवा कोई नहीं बता सकता ऐसी कमी। वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त हुए नहीं हैं, इसलिए वे जीव अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप, अर्थ काम धर्म मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। अर्थ माने व्यापार, काम माने स्त्री सेवना जी। क्रम बदल दिया। लोग में क्या कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। और टोडरमल जी निश्चयवासी के लिए क्या कहा है? अर्थ काम धर्म मोक्ष। धर्म माने पुण्य, धर्म माने पुण्य, मोक्ष रूप, मोक्ष माने शुद्ध उपयोग, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। बहुत करारी चोट है। अब ऐसे लोगों को छू रहे हैं जो व्यापार नहीं करते, निवृत्ति ले ली।
ब्रह्मचर्य का भी पालन कर रहे हैं, तो पापों से ही बच रहे हैं। अब ऐसे आदमी खराब कौन कहेगा? और फिर शास्त्र पढ़ लिया उन्होंने, पहले शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ने की गरज नहीं रहती, इसलिए उसे भी नहीं पढ़ते। शास्त्र अभ्यास आदि कार्य को भी छोड़ दिया है ना। मैंने सठ आवश्यक में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते है। लेकिन गलती कहां हुई अब इनकी? दोनों काम तो बहुत अच्छे हुए, लेकिन बीतराग भाव रूप तो हुए ही नहीं। बहुत कड़क बात है। पहले तो बेरल होंगे ऐसे लोग कि निवृत्ति लें, अब शुद्ध उपयोग नहीं हुआ तो भी क्या करें, लेकिन गलती बता रहे। बीतराग भाव रूप शुद्ध उपयोग को प्राप्त हुए नहीं है, इसलिए वे जीव अर्थ माने व्यापार, काम माने पद, स्त्री सेवन, धर्म माने पुण्य, सटाव से छोड़ दिए ना, और मोक्ष रूप पुरुषार्थ से रहित होते हुए आलसी निरुद्यमी होते हैं। सारे जीव नहीं, सारे निश्चयवासी की बात नहीं कर रहे। निश्चयवासी में से भी एक ऐसे क्वालिटी के हैं, आप देख के कह नहीं पाओगे जी खराब है। एक बीत राग रूप नहीं परिणमित हुए, शुद्धात्मा का रस नहीं आया, वे निरुद्यमी आलसी हैं। गजब देखो, उनकी निंदा पंचाष्टिकाय की व्याख्या में की है। उनके लिए दृष्टांत दिया है, जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर कोई पुरुष आलसी होता है, बस जैसे वृक्ष निरुद्यमी है वैसे वे जीव आलसी निरुद्यमी हुए हैं। वीतराग भाव जरूर होना चाहिए। शुद्धात्मा के बल पर जो आनंद है, हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। अलग ही भाव है वीतराग भाव। हाँ, वृक्ष की तरह खड़ी, वृक्ष की तरह कोई मतलब नहीं है, जड़ की तरह। कई बार ऐसे गुस्से में कह देते हैं, लो मार लो, हम क्या करें, ले पीट ले, कर लो बुराई, तुम्हें जो देखे सो कर लो, हम अब शांति से बैठे। तो जिस शांति से नहीं बैठे, बीतराग तो हुआ ही नहीं। बीतराग होना चाहिए। एक खतरनाक बात है, अपने दोषों को छिपाने वाले के दोष नहीं मिटते। दोष होंगे तो कम से कम भेद विज्ञान चलेगा, दोष पता लगेगा ना, सबके सामने दोष करने में शर्म आएगी तो वहां भेद विज्ञान चलेगा, तो बीतराग होने का अवसर है। तुम्हारे दोष हमें पता लग जाएंगे तो हमें टोकने का अवसर है, तुम्हें सुधरने का अवसर है, लेकिन तुम छिपा जाओ। ऐसे ही जो ज्यादा स्वाध्याय कर लेते हैं, वे अपने दोष छिपाने लगती हैं, अपने को अच्छा दिखाने लगती। योगेश जी अलीगंज, अपने योगेश, उनके पिताजी गंभीरमल जी, उन्होंने सबको बाहर कर दिया। फिर अपने मित्र को एक बात बताई, मित्र को बोले मैंने शायद 50, 60, 70 साल हो गए आलू नहीं खाए, मैं बहुत छोड़ दिए थे, फिर खाए नहीं कभी। और इस समय समाधि के टाइम में जबकि मैं बिस्तर पे हूं और मुझे समोसे की याद आ रही है। देखो समोसे की याद कब आ रही है, 60, 70 साल बाद। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने अपना दोष कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग गए थे कमरे में थे, मैंने आप देखो कोई दोष कह दे, बहुत बड़ी, कितनी बड़ी बात है। कह देते मुझे तो एक शुद्धात्मा ही अनुभव में आ रहा है। ऐसा नहीं, अपने कमरे में सिर्फ जैन लोगों को अलाउ किया था, और जो तथ्य की बात, सही बात, अगर आप कोई गलत लाइन बोलो मतलब सुधारो, सही गलती हुई है। बहुत अच्छा, उनके काम बहुत अच्छा किए। चारों भाई कितने लोग थे, समाज को 48 मिनट के अंदर दाह संस्कार कर दिए योगेश ने। उनकी वाइफ का भी 48 मिनट के अंदर देर छूटी और 1 मिनट देर नहीं की, 4 समाज के आने का इंतजार नहीं किया और चारों भैया उठाए और चले गए। 4 भैया अकेले उठा चले, समाज का इंतजार नहीं किया, बाजे का इंतजार नहीं किया,
उनकी वाइफ का भी ऐसे करा था और दाह संस्कार कर दिया। लोग कहते रहो तुम बुरा कहना कहते रहो, मैंने एक आदर्श स्थिति है जी। है वैसे वे जीव आश्रय होती। अब हम उनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटा दिया। देखो पहले कौन सी चर्चा हुई थी? अशुभ को बढ़ाते थे और शुभ को घटाते थे। निश्चयवासी के प्रकरण पहले क्या कह रहे थे? अशुभ बढ़ाते थे और शुभ घटाते थे। अब दूसरे कैटेगरी के लोग आ गए यहां पर, जो शुभ अशुभ दोनों को घटा रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के रहता नहीं है, तो तुम्हारा उपयोग कहां रहता है सो कहो। तुम्हारा उपयोग कहां रहता है जी बता दो, बस हमें कुछ नहीं पूछे। क्यों? शास्त्र तुम पढ़ते नहीं हो, पूजा पाठ करते नहीं हो, फला फला करते नहीं हो, सट आवश्यक करते नहीं हो, व्यापार घटा दिए, चलो वो तो ठीक है, उपयोग कहां रहता जी तो बताओ, है ना? सो कहो। यदि वे कहे कि आत्मा का चिंतन करता है, तो शास्त्र आदि द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तो तुमने विकल्प ठहराया। शास्त्र पढ़ने को तो तुमने विकल्प ठहरा दिया, और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं। वो तो तुम्हारे जो ज्ञान का विषय होता है वो जल्दी आ जाता है। ज्ञान का विषय कोई धीरे थोड़ी चलता है, एकदम हो जाता है सारा विषय। तो अभी यहां बैठ के सोचो, पूरी वंदना करने गए तो 4 बजे से लेके हमको अभी 7 बजे तक, 6:30 तक, तो 6 बजे आए मान लो, ठीक 14 घंटा लगे। तो 14 घंटे की झलक 1 मिनट में आ जाएगी, 1 सेकंड में। हम कहते नहीं 14 घंटा लगेंगे सोचने, सोचो। तो 14 घंटे का वंदना का पीरियड 14 घंटा नहीं चाहिए उसे, उसको विचार करने के लिए 1 मिनट बहुत होगा। फिर क्या करोगे? कहां तक बोलोगे, कहां तक सोचोगे? किसी विशेषण में उपयोग तो टिकता नहीं। भाई तुम प्रवचन थोड़ी करोगे, हा मैं प्रभु हूं, हा प्रभु तो शक्ति है, ओ हो, फिर द्रव से प्रभुत्व है, ऐसा। तो तुम कोई 2 घंटे प्रवचन थोड़ी करोगे। प्रभु तो शक्ति संबंधी पूरी समझ तुम्हारी 1 सेकंड में आ जाएगी। फिर क्या करोगे? देखो 1 सेकंड में हो जाए फटाफट। फिर क्या करोगे? और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं है। बारंबार एक रूप चिंतन में छतमस्त का उपयोग लगता नहीं। लो सोचने जरा, मैं गायक हूं, आहा मैं गायक हूं, आहा मैं गायक हूं। सोच नहीं पाओगे। एक प्रकार का चिंतन में उपयोग लगता नहीं है। गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता जैसे तुम लगाना चाह रहे, इसलिए वे भी शास्त्र आदि कार्यों में प्रवर्तित हैं। शास्त्र आदि कार्यों में प्रवर्तित हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए तेरा उपयोग गणधर आदि से भी कैसे शुद्ध हुआ माने? 4 ज्ञान के धनी से ज्यादा शुद्ध उपयोग तेरा कैसे माने? इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। अब ये दूसरी क्वालिटी चल रही है, अशुभ भी घटाया है, शुभ भी घटाया है, लेकिन निचली भूमिका में सटावश्यक जरूरी है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गवाता है। इसमें एक बहुत अच्छी बात कहूं, जितने लोगों ने व्यापार धंधा छोड़ा उन्होंने मेरे से पूछा कि हम निवृत्ति लें कि नहीं लें। आपने नौकरी छोड़ी तो हमें बताओ, हम लें कि नहीं लें निवृत्ति। ऐसे बहुत सारे लोगों के परिचय में मैंने देखो, यदि तुम एक कोई विधा पकड़ लो, एक विधा कोई सी हो, चाहे भक्ति की हो, चाहे स्वाध्याय की हो, चाहे लेख लिखने की हो, चाहे तीर्थ यात्रा की हो, चाहे शिविर में जाने की हो, चाहे बच्चों को पाठशाला पढ़ाने की हो, चाहे प्रवचन करने की हो, एक विधा यदि तुम्हारे पास है तो निवृत्ति ले लो। लेकिन तुम्हारा किसी में ही मन नहीं लगता तो निवृत्ति मत लेना। ये मैंने कहा कि
मैंने ऐसे लोग हैं जो अमेरिका की नौकरी छोड़ के आ गए प्रवचन सुनने के बाद, और अब घर में रहते हैं, पैसा खूब है तो घर में रहते हैं 24 घंटा। तो थोड़े दिन में पढ़ाई का मन तो उपयोग हट गया, थोड़ा पढ़ना सुनना ज्यादा, लेकिन पत्नी से रोज झिक 24 घंटे। अब पत्नी इतनी परेशान हुई है भगवान इससे तो नई निवृत्ति लेते तो अच्छा था। हर बात पे किटकिट, हर बात पे तुम बच्चे को नहीं संभालती, तू ऐसा नहीं करती, सफाई नहीं करती, अब झगड़ा। मैंने सबसे ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते खराब हुए। आगे समझ में आया? इसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। यदि आप हो मूड आपका तो निवृत्ति ले लो, यदि कंस्ट्रक्टिव नहीं है तो मत ले। मान लो हमें पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, एक रास्ता पकड़ लिया हमने, अब चल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिन्हें पढ़ना पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता, उनकी हालत जाके देखो। एक बार दुपट्टा पहन लेने के बाद उनकी हालत खराब है। समाज में प्रेस्टीज नहीं है, समाज में किसी काम के नहीं है, आलस और प्रमाद में जीवन चला जाता है। 4 लोग मिल जाते हैं तो समाज की बुराई करते हैं, समाज कैसी है, हम प्रतिमाधारियों को पूछते नहीं। पंचम काल है, कौन ब्रह्मचर्य लेगा, इनकी जिम्मेदारी है हमारे लिए कपड़ा दें, भोजन दें, आने जाने का टिकट दें। मैंने इतने परिणाम बिगड़ने लगते, इससे अप्रभाव ना होती है। हमने तुम तो पहले एक काम करो, जैसे हमने नौकरी एक दिन छोड़ी पहले 2 साल में 1 महीने 6 महीने की छुट्टी ली, एक बार 8 महीने की छुट्टी ली, रहे तीर्थों में पंडित साहब के पास, ऐसे निवृत्ति लेकर रहे, आए गए। हर साल में महीना 15 दिन 20 दिन ज्यादा भी हो सकते, 2 महीना भी। हम 3 दिन की भी छुट्टी मिली और तीर्थों में चले गए, 10-12 घंटा स्वाध्याय। पहले हम इधर आते थे, महीना भर रहकर बहुत स्वाध्याय की। पहले में बहुत ग्रंथ पढ़े यहां पे हमने, मतलब कहीं उपयोग लगना चाहिए आपका, लिखने में, पढ़ने में, पढ़ाने में। अब आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप न पढ़ो न पूजा करो, कमरा में बैठे रहो, और बड़े दिखने के लिए आपने वो ले लिया आरम त्याग प्रतिमा। अब कोई तुम्हें पानी छान के दे जाए सुबह से नहाने का पानी कोई गरम दे जाए तुम्हारे लिए, फिर कोई तुम्हारे कपड़े धो जाए, कोई कमरे की झाड़ू लगा जाए, ये भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ऐसे लोगों को लिख रहे हैं निरुद्यमी हो गई, अशुभ भी घटा दिया, शुभ भी घटा दिया, निरुद्यमी हो गए। वीतराग भाव तो हुआ नहीं। हमारे जीवन में बहुत ब्रह्मचारी देखे हमने, परेशान है, परेशान बहुत। उन्हें देख के हम डर रहे थे कि हम ब्रह्मचर्य लेंगे नहीं। शुरू में जब हम 20-21 साल के थे तो हमें यही लगता था कि क्या करें, शिथिलाचार है बिल्कुल, घटनाएं घटती थी कुशील की सारी। अब जब इसमें नहीं लगते वीतराग भाव में, तो अकेला बैठा क्या करेगा दिमाग, खोटे भाव, खोटी चेष्टा। बहुत देखने के बाद घबराहट हुई थी, मैंने जब इतनी घबराहट हुई थी पूछो, चैन नहीं पड़ती थी, अपन क्या करें। लेकिन फिर यही समझ में आया, मूल आगम मत छोड़ो, किसी को खुश मत करो, जगत को राजी मत करो, आप जो सिद्धांत है उस पर चलो, कुछ नहीं। बहुत परेशान, मैं तो कई बार कहता हूं, बहुत प्रशिक्षण की जरूरत है इस समय, ब्रह्मचर्य के लिए बहुत प्रशिक्षण की जरूरत है। पंडित साहब तो हमेशा कहते हैं 5 साल व्यवस्थित पढ़ो पहले। इसलिए पंडित साहब के पास भाई लोग रहते हैं, 5 साल बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ो। बहनों को कोई छूट नहीं प्रवचन करने की, भक्ति कराने की, पूजा कराने की, नहीं, पहले 5 साल पढ़ो। जब हमें लगेगा कि तुम्हारा जीवन सही में था, सील की नवाड़ अच्छे से पालते, तब जाओ, नहीं तो मत जाओ, यही रहो मर्यादा में। समझ गए? पंडित साहब का उपकार बहुत है, सर्वांगीण शिक्षा मिलती है, भोजन कैसे करना, स्वस्थ कैसे रहना, भैया वृत्ति कैसे करना, सब चीज मिलती है पंडित साहब, प्रैक्टिकल एकदम। समझ गए बेटे? हमें लगता नहीं, अब पता टोडरमल जी के जमाने में जो था वो अभी भी हो रहा है। बड़ी प्रतिमा ले लेती है, बड़ी प्रतिमा, जी तो वही है।
हाँ, और बड़ी प्रतिमा ले ली, अब वो पलती तो है नहीं, वो बहुत क्लेश होता है। मैंने देखा हस्तिनापुर वगैरह में, वो बहुत क्लेशित हो रहे। सुबह से कोई पानी देने नहीं आए, हम बैठे बताओ हम कब पूजा करेंगे, हमें कोई गर्म पानी देने नहीं आया, सुबह से कुएं का गर्म प्रासुर जल, क्योंकि अचित त्याग प्रतिमा ले ली वो अचित अब कोई कुएं का पानी छाने गर्म करे फिर देखे जाए, तब अपनी कपड़ा धोएं, अपनी शुद्धि करें, तब जाकर के मंदिर जाएं। ये अपने हाथ से नहीं कर सकते, करना चाहिए। आरम त्याग प्रतिमा में कर सकती, आरम त्याग वाला भी कर सकता है, अचित त्याग वाला भी करे, उसके पहले भी जाता अचित त्याग तक। लेकिन ऐसी गलत प्रवृत्ति पकड़ ली, इसलिए टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में खोला है, आरम त्याग वाला भी आरम करता है, अपने लिए अपना जितना योग छोटा मोटा काम है उतना आरम करता है। वो सर्वथा आरम रहित नहीं हो गया। आरिकाएं भी हैं, आरिकाएं तो अपनी धोती खुद धोती, तो आरम नहीं हुआ धोती धोना। धोती जब भी धो सकते तो तुम नहीं धो सकते, लेकिन बड़ा दिखने के लिए थोड़े दिन तो आप बड़े दिख जाओगे, बाद में संकले से छोटे हो जाओगे, और वो गुस्सा तुम्हें ये समझ में भी नहीं आएगा कि छोटे बच्चों के सामने निकल रहा है आपका गुस्सा, अजीनों के सामने निकल रहा है, नौकरों के सामने निकल रहा है, समाज के मंदिर के नौकर चाकर होते उन पर गुस्सा निकाल देते, तो उसमें अपमान होता है, बदनामी होती है, और धीरे धीरे पुण्य क्षीण होता चला जाता है। आया समझ में आया? इसलिए हम तुम लोगों को ये सिखाते स्वावलंबी बनो, पानी छानना सीखो, समय पर अपना काम कर लो, हर चीज अपने हाथों से करो। स्वावलंबी को इतनी मुस्कुराहट होती, पता हमें एक दिन भी टेंशन नहीं हुई, बचपन से काम सीखा था ना, एक दिन भी टेंशन नहीं हुई। हमने कभी बाजार का नहीं खाया, नौकरी लगने के बाद कभी नहीं खाना पड़ा। क्यों? बनाना आता था, झट बना लिया। अभी देश भर में हम चले जाते हैं कहीं भी, पहली बार राजकोट गए, अब राजकोट हमें भी पता नहीं कि राजकोट कैसा है, और राजकोट वालों को भी नहीं पता कि हमारा त्याग कैसा है। अब हम टालते रहे, भैया हमें पता नहीं कैसे क्या होगा 10 लक्षण पर में, लेकिन राम जी भाई बोले नहीं आपको आना है। हमने समय सार जी तो बहुत सुना है, हमें रत्नगढ़ सर्पाचार्य सुनना है। जब इतनी कोमल भाषा बोली तो फिर हमने एक बात कही, क्योंकि वो कपड़ों में लगाते हैं सेंट, तो कपड़ों में सेंट लगी थी उनके, हमारे कमरे में आए वो निमंत्रण देने, तो हमने अपने भाई से कहा भैया वहां की महिलाएं बड़ी आधुनिक होंगी, लिपस्टिक वाली, पाउडर वाली, क्रीम वाली, सेंट वाली, तो हमारे से हमसे तो प्रोसेस ही नहीं होगा वहां। तो फिर जी बात उनको बताई, उनको बताई कि भाई साहब इसलिए नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो उन्होंने सुधार किया, अपने कपड़े धो के डाली धो के, और दूसरे दिन वही शुद्ध कपड़े पहन गया सेंट रहित। और फिर सुमत प्रकाश जी ये मेरे कपड़ों में सेंट नहीं और आप पधारो, आपको जो चाह रहे वैसा ही मिलेगा। मैंने बहुत बड़ी बात है जी, यदि राजकोट में कोई महिला ऐसे पहन के नहीं आए तो मैंने बहुत बड़ी अच्छी बात। फिर हमने अच्छा ठीक है आ जाए। अब पूछे भोजन, अब तुम चिंता नहीं करो, भोजन हम बना लेंगे। हम सब लोग गए थे तो हम अपना भोजन बना लेते थे। मैंने जी कहने का मतलब है कहीं चले जाओ अपने हिसाब से करा लीजिए, जरा हम काम ही पड़ जाता है। इसे सर्वांगीण होना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर, पक्की बात है। शैतान माने असुपयोग, शैतान माने असुपयोग। क्या तो संकलेश करोगे, अब खूब अच्छा समाज का भोजन बड़ा महंगा पड़ता है, समाज तो अच्छा भोजन करा देगी और तुम मेहनत करोगे नहीं, पेट में जाके बीमारी खड़ा करेगा, खोटे भाव आएंगे। समाज का भोजन पचाना आसान नहीं है। तो अच्छा आगे देखो, जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गवाता, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गवाता है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवर्तता।
हमें तो इतना अच्छा लगा। रमेश भाई घाटकोपर हैं, उन्होंने कहा जब हमारा कोई मन नहीं लगता ना, मन नहीं लगता तो हम समय सार जी कॉपी करने लगते हैं। समय सार जी की रजिस्टर ने पूरी समय सार जी कॉपी करने लगते। मैंने उपयोग फालतू नहीं है, बस मैंने गाथाएं टीकाएं जो भी त्यों एक रजिस्टर में लिख देते, 1 घंटा ही लिखेंगे, मैंने फालतू नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें। ये समय काटना नहीं हो गया? नहीं, समय काटना नहीं, अशुभ से बचाना है। परिणाम थोड़ा लग रहा है, क्यों नहीं, आप करके देखो। जब आपको तीव्र कसाय हो रही हो तो आप क्या करोगे? बताओ, बोलो क्या करोगे? कोई ना कोई आलम्बन तो लोग है ना। निर्णय तो पहले ही है, नहीं निर्णय पहले है, तत्व निर्णय नहीं है तो काटना समय कहलाएगा। वो उपयोग फॉरगेट वाला नहीं कर रहे हैं, निर्णय है पहले से, लेकिन जब पढ़ने में मन नहीं लगे तो क्या करोगे? ऐसा भी हो जाता है सब तरह। हाँ, और सब तरह का उपयोग होता है। तब तो कभी पाठ करते हैं, कभी चिंतन करते हैं, कभी विचार करते हैं, कभी पढ़ते हैं, कभी पढ़ाते हैं, नाना प्रकार के काम करते हैं। हाँ, मुनिराज भी करती है। मुनिराज तो, और तुम अभी देखोगे ना, तुमने देखे नहीं, मुनिराजों के संघों में मुश्किल से 2% पढ़े लिखे लोग होते थे पहले। 2%, क्या मतलब? 100 मुनियों में 2 पढ़े लिखे, और बाकी अभी 2 तो टीकाएं करेंगे, ग्रंथ लिखेंगे, गाथाएं लिखेंगे, और बाकी इतने पढ़े लिखे थे कि वो उसकी कॉपी करेंगे। तो फिर बाकी मुनिराज क्या करते थे दिन भर? कि बाकी मुनिराज जंगल में भ्रमण करके ताड़ के पत्र लाते थे। फिर कहते ताड़ पत्र काटते थे उनको ऐसे चौपर। कुछ मुनिराज उनको संभाल के रखते थे, कुछ स्याही बनाते थे, कुछ सब तरह का पिन से नहीं, पिन से तो कुरेदते थे। हाँ। और फिर उसके ऊपर लाख कर एक रस बनता था, लाख का रस, चीजें मिलाती हैं उसमें, और उसका उससे भरते हैं उसको, तब पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे कैसे? पढ़ नहीं पाओगे फिर उसको, कुरेदा हुआ सब। हाँ, शास्त्रों में हाँ। श्रावक भी करते हैं, श्रावक होए तो, नहीं होए तो ग्रंथ लिखना है, क्या करेंगे? बोले ताड़पत्र उठा ली थी, गिरे हुए, सूखे हुए, बल्कि हरे पत्र तक लेना पड़ती है। एक्चुअली हमने ओवर इमेज कर रखी है। मैंने वर्णन किया पहले 22 परिचय में, कितने ही मुनिराज तो सारे जीवन केवल, जैसे अपना सरकार चलती है, सरकार तो हर एक का मिनिस्ट्री अलग अलग है, ऐसे मुनिराजों में भी सबकी मिनिस्ट्री अलग अलग है। कुछ मुनिराज ऐसे हैं जो हमेशा संघ से आगे चलती, कहां ठहरेंगे, आचार्य कहां ठहरेंगे, उपाध्याय कहां ठहरेंगे, वृद्ध साधु कहां ठहरेंगे, बालक साधु कहां ठहरेंगे। हाँ, सबकी व्यवस्था करती है। सही है, पूरी व्यवस्था करते हैं। फिर उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? मुनिराजों को उनकी लेवल का पढ़ाना पड़ेगा, बड़ों को अलग लेवल का पढ़ाना है, संस्कृत वालों को संस्कृत पढ़ाना है, हिंदी वालों को हिंदी पढ़ाना है, सबकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। ये बहुत भीड़ लगती है श्रावकों की, तो एक मुनिराज ऐसा भी करे कि श्रावकों को भगाने का काम नहीं, भगाने का नहीं, व्यवस्था होती है। आहार में अंतराय नहीं हो, ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। योग्य मार्गदर्शन देने की व्यवस्था भी होती है। कितने साधु चिकित्सक होते हैं, मतलब वैद्यगिरी का उन्हें नॉलेज होता है, तो वैद्य सारे साधुओं का इलाज बताती है। मतलब पूरे जैसे एक संगठन चलता ना, ऐसे चलता है। ऐसा थोड़ी दीक्षा लियो तुम मरो चाहे जियो, ऐसा नहीं है। उनको आर्यिका माताओं के बारे में लिखा है, जैसे माता अपनी पुत्री का सब पालन करती है, ऐसे आर्यिकाएं दीक्षा लेने वाली साधवियों की रक्षा करती है। उन्हें बताते हैं कौन से मौसम में खटाई मत खाना, तेल मत खाना, फला मत खाना, अब इन दिनों में नहीं खाना, करेला मत खा लेना, चटनी मत खा लेना, गैस बनेगी। उन्हें ऐसे सब अनुभव रहते हैं उनके। आज दिक्कत ही तो हो रही, जो बड़ी बुजुर्ग माता जी होना चाहिए, 45-50 साल की होना, उनको गढ़ नहीं बनना चाहिए, उन्हें पूरा अनुभव होना चाहिए। अब जो एकल परिवार हो ना, एकल परिवार तो आता ही पता कुछ नहीं है, और दीक्षा तो हो ही जाती है, तो जी अनुभव से खाली हो गए।
उन्हें जो गढ़नी होती है उन्हें वैद्यगिरी आनी चाहिए पूरी, देखने का ज्ञान होना चाहिए नसों का। आंखें देख के बता दे रात को तुम सोए नहीं हो, इतना ज्ञान होना चाहिए परफेक्ट, तब पालन हो पाता है। ऐसा नहीं दीक्षा दे दी, ठंड में कहां रहेंगे, गर्मी में कहां रहेंगे, बरसात में कहां रहेंगे, संघनन कितना है, प्रायश्चित कितना दें, दंड कितना दें। पहले तो पित्त भड़क रहे और तुमने कह दिया कि उपवास और करो, मर जाएगा बेचारा को। कितनी बड़ी गलती है, यदि पित्त भड़क रहे तो फिर उसको शीतल आहार कराएंगे, प्रायश्चित की बाद में देखेंगे, है ना। जैसी जैसी गलतियां होती है, तकलीफ होती है, बहुत विवेक होता है, समझ गए बेटी। आज घर गृहस्थी में भी यही दिक्कत आ रही है, अनुभवी बचे नहीं रहे लोग। ज्वाइंट परिवार होते थे तो अनुभवी लोग होते थे। आगे समझ में तो बहुत कुछ काम होता, ताड़ पत्र समझ गए, हमने बताया था। देख क्या लिख रहे हैं, सूनासा प्रमादी होकर, सूनासा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। कुछ करना धरना नहीं, शांति से बैठे, सूने से बैठे, इसका नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। बोर तो नहीं क्या लेगा, शुद्धोपयोग इसका नाम नहीं, आपको हम कुछ विकल्प ही नहीं, ऐसा नहीं। वहां क्लेश थोड़ा होने से, जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। क्लेश तो है नहीं, कोई तकलीफ, अभी तुम्हें कोई तकलीफ थोड़ी, खा पी रहे आराम से, कोई तकलीफ नहीं, अब आराम से बैठे रहो तो आपको लग रहा बहुत अच्छा है। जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। आलसी पड़े रहने में, सो जाओ आराम से, हाँ मैं तो क्या है सोचते और इसलिए तुम्हें प्रैक्टिकल कराते हैं हमेशा। तुम विपरीत सोचो ना, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। कोई काम कर आए तो फिर उसके बाद सोचो, उल्टा हो जाए तो क्या करोगे। आगे समझ में आया। इसलिए बहुत सारे केस सुनाते तुमको, ऐसे सोचो। आगे चलो। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को ब्रह्म से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है। कुछ विचार करने में, देखो 1 घंटे से आत्मा का विचार आ रहा है, हाँ सीमंदर भगवान का समोसन दिख रहा है, खुद ही कल्पना कर करके मजे मान रहा है। जो कल्पना है बनाता है वो चित्रित हो जाती है, बस सोचने लगता है आनंद में विचार करके देखो, है ना। उसे अनुभव जनित आनंद कहता है, अनुभव जनित आनंद कहता है। तथा जैसे कहीं अरति मान का उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्रादि का खेत का कारण जानकर उनसे उदास रहता है। अरति, अब क्या गिना रहे, समझ में आ रहे कुछ। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, उदासीनता इसका नाम थोड़ी है। वो क्या होता है, लड़का मर गया, संसार में कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं, इसका मतलब तो थोड़ी तुम में सुख है कि नहीं, ये बताओ ना। व्यापार में घाटा हो गया, ऐसा वैसा हो गया, उल्टे सीधा कुछ, अरे भैया कहीं कुछ नहीं, अपन तो अपने आत्मकल्याण का, इसका नाम नहीं। आगे तो पहले विचारों में रति मानता था, अमुक अमुक विचार करने में रति मानता था, रति माने अच्छा लगना, और अरति माने उदासीनता मान लेता है। क्या बताएं भैया, कहीं शांति नहीं, ध्यान रखना, कहीं शांति नहीं है, इसका नाम वैराग्य नहीं है, इसका नाम द्वेष है। अपने में शांति दिखाई देने का नाम वैराग्य है। अपना सुख अपने में दिखाई देता है तो किसी की शिकायत नहीं बचती, कोई कंप्लेंट नहीं बचती किसी के प्रति। दुनिया का कुछ भी हो, हमारा हीरा जेरा, शुद्ध चेतन जेरा। आगे समझ में आया। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता, उसी प्रकार व्यापाराधिक पुत्रादि को खेत का कारण जानकर उनसे उदास रहता, उसे वैराग मानता। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्भित है। बीत राग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है,
वह सच्चा आनंद, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। असली वैराग कब होता है? जब अंदर में अनंतानुबंधी टूटे, अप्रत्यक्षाएं टूटे, मैं अंदर अंदर कसाई चौकड़ी टूटे, तब सच्चा वैराग है। आगे समझ में आएगा? असली वैराग तब आएगा जब अंदर आनंद आएगा आत्मा का। इसलिए जो लोग ब्रह्मचारी हो जाएं, छोड़ दें व्यापार धंधा फला छोड़ दें, लेकिन उससे आनंद नहीं आता, और इसीलिए परेशान हो जाते हैं। हमने व्यापार छोड़ दिया 10 साल से, मजा ही नहीं आ रहा कुछ। क्रिया तो अब आदि हो गए क्रियाओं के, तो माला फेरने के, पाठ पढ़ने के, उसके तो आदि, उसमें तो मजा ही नहीं आता। तो अब उन्हें बड़ी परेशानी होती है। इसलिए फिर कह रहे आत्मा का आनंद आत्मा में दिखाई दे, पर में सुख निभाषित हो, तो उसके आश्रय से, आत्मा के आश्रय से कसाई चौकड़ी मिटती है, उसका नाम वैराग है। ठीक है। तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है और अपने को कसाय रहित मानता है। समझ गए? सब व्यापार धंधा छोड़ दिया और अनुकूल भोजन मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। जी बढ़िया भैया, अपने ब्रह्मचर्य ले लियो, अपने आप रेडीमेड भोजन मिलता है, ना अपने हाया किटकिट, न गेहूं लाने, न गेहूं धोने, न सुखाने, न झंझट, शुद्ध खाओ पियो, अपने हट पे रखी, आराम से बस मस्त रहो। है समझ में आ रहा कुछ? लोग कहते हैं ऐसे प्रलोभन, तुम तो दीक्षा ले लेते, ब्रह्मचर्य ले लेते, बस आराम से। ऐसा नहीं है लेकिन देखो, परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रोज ध्यान होता है। ब्रह्मचारी को रोज किसमिस मिलती है, ब्रह्मचारी को रोज लड्डू खाने को मिलते हैं। हाँ जी तो आज रोज ध्यान है। आगे, जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो, राग द्वेष उत्पन्न ना हो, तब निकसाय भाव होता है। जे है चारित्र। जिस दिन तुम्हें अनुकूल भोजन नहीं मिला, उस दिन कसाय उत्पन्न नहीं हुई, ये निकसाय भाव हुआ, ये चारित्र हुआ। इसलिए हम कई बार कहते हैं प्रतिकूलता में तो वेद विज्ञान कदाचित कोई कर भी लेता है, लेकिन अनुकूलता में वेद विज्ञान करे वो महापुरुषार्थ है। क्या कहा? अनुकूलता में वेद विज्ञान करे वो महापुरुषार्थ। क्यों? बढ़िया खीर हो और जली हुई खिचड़ी हो, खिचड़ी जली हुई है, बताओ क्या करोगे? बहुत बड़ा पुरुषार्थ है कि हम खीर छोड़कर जली हुई खिचड़ी खाएं। क्यों? खीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी रोज, फिर क्या करोगे? अभी खीर नहीं होती तो क्या करते? भूख लग रही हो तो बोलो, ऐसी संभाव से खाओ। नहीं भाई, सब मिल बांट के खाई, कोई थोड़ी हमी ले ले। नहीं जला जला तुम खाओ, खीर हम खाएं, ऐसा नहीं। मैंने प्रतिकूलता में भेद विज्ञान तो आसान है, लेकिन अनुकूलता में छोड़ना राग बहुत कठिन। आया समझ में? आया? बहुत जोरदार। ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो, कोई कल्पना कर सकते हैं? निश्चयवासी का प्रकरण चल रहा है, टोटा मंजिल, कितना सच में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इतना। मैंने अपने को तो ये लगता है वो शुभ भाव नहीं करता, शुभ क्रिया नहीं करता, लेकिन शुभ भाव शुभ क्रिया भी कर रहा है, लेकिन भीतराग भाव नहीं है, वो भी निश्चयवासी है। ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल, देखो आ गया, केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा की श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। लो निश्चयवासी को क्या करें? सांख्यमती और वेदांती की तरह। ये जैन के रूप में सांख्यमती हैं, वेदांत की तरह हैं। उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि श्रद्धा की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है, उनका इन्हें और इनका उन्हें अच्छा लगता है। तथा इन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा की चिंतन से तो संपन्न निद्रा होती है, वह मुक्तात्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है।
तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रय बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परांग मुख रहते हैं। बहुत बड़ी भूल राजमल जी पांडे साहब ने भी लिखी है इसको। कोई जानेगा कि आत्मा का विचार करने से निर्जरा होती है, सो ऐसा नहीं है। सोचो तुम एक आध घंटा आत्मा का विचार चल जाए आज तो कैसा लगे? अरे आज तो बहुत मजा आया, रात भर सपने में आत्मा का विचार है। आत्मा का विचार भी आश्रय बंद है। क्या कह रहे हैं? पंच परमेश्वर की भक्ति के बहुत भाव चढ़ रहे हो तो भी आश्रय बंद है। जब आत्मा के विचार भी आश्रय बंद है, इसने क्या गलती करी इसमें कि आत्मा का विचार करेंगे, मोक्ष का विचार करेंगे, उससे तो संबंध निद्रा हो जाएगी, हैं? और पोतगल आदि का विचार करेंगे, धर्म धर्माकाश काल, तो इससे आश्रय बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आत्मा हूं, ये विचार भी आश्रय बंद है। आगे समझ में आया? देखो, केवल निश्चयवासी का ऐसा सिद्धांत है कि शुद्धात्मा का चिंतन करो बस। देखो बड़ा कठिन काम है, सब कठिन मतलब ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने राम की धुन में लगे, जैसे पार्श्वनाथ की धुन में लगे, माला फेरने की धुन में लगे, बहुत मिल जाएंगे ऐसे। 10-10, 12-12 घंटे स्वाध्याय चर्चा में लगे, ऐसे भी मिल जाएंगे। टोटल में जी असली जगह पकड़ रहे हैं तो भीतराग भाव हुआ कि नहीं हुआ? भीतराग भाव नहीं हुआ तो कोई फायदा है? देखो मूल समझ में आया इसमें। सो यह भी सत्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य का चिंतन करो, यदि भीतराग का सहित भाव हो तो वहां संबंध निर्जरा ही है। लो कुछ समझ में आ रही क्या कहा? ऐसी लाइन लिखने की हिम्मत बहुत कम लोगों को मिलेगी। छोटे में जी लिख रहे हैं, तुम स्वयं को जानो या पर को जानो, यदि भीतराग भाव सहित जानते हो तो संबंध निर्जरा है। तुम गुणस्थान मारण स्थान का खूब विचार करते रहो, लेकिन भीतराग भाव से करते रहो तो संबंध निद्रा है। भगवान की पूजन करो लेकिन भीतराग भाव से करो, इस भावना से मत करो भगवान की पूजा करेंगे तो कुछ हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, संबर हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगा, सही करो। समझ गए? दुर्लभ है जी, क्योंकि हो गए ना। यदि परद्रव्य को जानने से यदि भीतराग का सहित भाव हो तो संबंध नहीं जाए, और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रय बंद ही है। तुम आत्मा का विचार कर रहे हो लेकिन राग सहित कर रहे हो, भीतराग ही नहीं, तो वहां भी आश्रय बंद ही होगा। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रय बंद होते हों तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रय बंद होंगे। ये गलती अभी हो रही है, होती है। लोग मेरे से बड़ी आपत्ति होती है पंडित साहब से भी, शुद्धात्मा की बात नहीं करते जी लोग। जी बातें करते हैं समाज की, परिवार की, माता पिता की, सास बहू की, लेकिन भीतराग भाव से करते हैं कि राग भाव से करते हैं? और अच्छे शुद्धात्मा की चर्चा करते रहेंगे तो संबंध निद्रा हो जाएगा। उपदेशदाता का स्वरूप पढ़ो, उपदेशदाता का स्वरूप, प्रवचनकार का स्वरूप, विद्वान का स्वरूप पढ़ो। जैसे जीव होते हैं उन्हें देख करके प्रवचन होते हैं, पढ़ो वक्ता का स्वरूप। सामने वाले जीव कैसा है वो समझेगा कि नहीं समझेगा, उसे देख के करो। समझ में आ रहा है? अभी तुम टीकाएं पढ़ के देखो, टीकाएं सब तरह की टीकाएं बिल्कुल जो स्थूल हैं जीव उनको देख करके भी लिखी। 5-6 प्रकार या 8 प्रकार के अष्टमूल गुण हैं। तो अष्टमूल गुण तो नाम एक ही अष्टमूल गुण, तो 8 तरह के कैसे हुए, या 5 तरह की जितने भी लिखे उसमें कैसे हुए? कि जिस काल में उनके सामने जैसे जीव थे उन्हें वैसे अष्टमूल गुण बताया। बिल्कुल भील किसान आ गए, जंगल के लोग आ गए, उनसे क्या अष्टमूल गुण लो, तो क्या लो भैया नवकार मंत्र पढ़ो,
और अष्टमूल गुण का पालन करो। तो क्या करें कि 5 उदंबर नहीं खाना और मध्य मांस मधु नहीं खाना। अब जी अष्टमूल गुण सबसे लोअर कैटेगरी के हैं, लेकिन उससे तो पूछो जो रोज खाता था, जंगल में रहता था, भील था, किसान था, शिकारी था, उसे जैन बनना है जी, बहुत बड़ी तपस्या है उसके लिए अष्टमूल गुण। फिर जैनी लोग मिले तो वे वही छोड़ के खुश हो रहे, हम तो भैया अष्टमूल गुण पाल रहे। कहा पाल रहे? मंदिर जात नहीं है, तो उनके लिए अष्टमूल गुण अलग बना दी। देव दर्शन रोज करो, शास्त्र पढ़ो, गुरुओं की सेवा करो और 5 अणुव्रतों का पालन करो। अब उनके लिए ऐसे बता दिया, समझ आए? मैंने 5, 7, 8 प्रकार के हैं वर्णन अलग अलग समय के। इसलिए अभी हमने जो पढ़ाए थे तुम्हें जयपुर में 5 अणुव्रत और देश साज गुरु, माने सच्चे देश, सच्चे साज, सच्चे गुरु की सेवा, अष्टमूल गुण, इसलिए पढ़ाए थे। हाँ, समझ गए? अब जाना जैसे योग्य छे वैसे करो। ऐसे यहाँ टीकाएं भी ऐसे लिखी। अभी आप देखो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं यदि प्योर कर्णानियों से लिखी जाए आश्रम बंद अधिकार की, तो लोगों को समझ में भी नहीं आई, पढ़ेंगे भी नहीं लोग। तो उन्होंने शरणानियों प्रधान टीका लिखी उसकी, 6, 7वें अध्याय की टीका देखो आप, बिल्कुल शरणानियों प्रधान पढ़ के देखो आप, उसमें देखना सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो बिल्कुल स्थूल अर्थ लिखे वहां पे। निद्रा वर्णी कर्म का आश्रम बंद क्यों होता है? जो खूब सोता है दिन में सोता है, ऐसा लिखा है उसमें। ये सब चरणान्वय प्रधान है, देख लेना। तो जहां जैसा होता है वैसे लिखी जाती है। कभी मत सोचना दिक्कत क्या है, विद्वानों की ही मूल जिम्मेदारी है समाज के नैतिक मार्ग की स्थापना करने की। समाज में नैतिक मूल्यों की रक्षा विद्वानों का कर्तव्य है। वे चाणक्य हैं समाज के। वेद ही सील की बातें नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन? मैंने एक ही ढोल पीटते रहो शुद्ध 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 शुद्ध, अरे वो 4 नहीं होने भैया, और भी कक्षाएं लो, बाकी कक्षाएं क्या लगे, वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा? अपने आप कैसे हो जाएगा? आए समझ में? देख रहे। फिर वह कहता है कि छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रय बंद होता है, सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी छद्मस्त है ना वो, शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रगुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। और अवधि मन पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने की ही विशेषता होती है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के विषय क्या है? उद्गल। तथा 4थे गुणस्थान में कोई अपना स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रय बंद हो रहा है। उद्गल का चिंतन कर रहे हैं वहां संबंध नहीं हो रहा है, और आत्मा का चिंतन कर रहे हैं 4थे गुणस्थान में तो आश्रय बंद हो रहा है। और बंद अधिक है तथा गुण श्रेणी निर्जरा भी नहीं है। और 5वें 6ठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतन से भी आश्रय बंद थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य और परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंद नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंद है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। बहुत कड़क बात आई है, समझ रहा है कुछ? 5म गुणस्थानवर्ती आहार विहार कर रहा है तो भी निर्जरा हो रही है, और 4थे गुणस्थानवर्ती आत्मा का विचार करे तो भी आश्रय बंद हो रहा है। उल्टी बात समझ आ रही है? उल्टी हो रही है। 5म गुणस्थान में 6ठे गुणस्थान में आहार ले रहे हैं तो भी संबंध निर्जरा हो रही है, और 4थे गुणस्थानवर्ती सामायिक करने बैठा हुआ है, 1 दिन का उपास, 1 महीने का उपास कर लिया, मान लो 1 दिन का कर लिया, तो भी आश्रय बंद चल रहा है। तो आश्रय बंद का संबंध बाहर से नहीं है, आश्रय बंद का संबंध रागादिक से है। जितनी भीत रखता है उतना आनंद है उसको। बहुत कड़क है जी बात। क्यों अपन नापते काय जी?
ये दिन भर कुछ करते थे ही नहीं। अरे समझ आ रहा है? ये फालतू में काम में उपयोग लगाए। कई लोग ऐसे कहते हैं जतीश भाई जी कहा सुबह शांत जी पंचकल्याण लगे। अरे तो पंचकल्याण में लगे तो यदि भीतराग भाव से लगे तो फायदे में, और शांति से बैठे रहो कुछ मत करो तो कौन से फायदे में हो जाओगे कैसे? मैंने कभी विद्वानों की आलोचना मत करा। भीतराग भाव समझ आई? भीतराग भाव क्या होता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए संबंधी, अपन स्थूलता समझो। रेलगाड़ी में बैठे हो तुम ऐसे देख रहे हो बाहर, तो तुम्हें कौन सी आसक्ति हो रही है उसमें? कोई आसक्ति नहीं हो रही, देख रहे बस दिख रहा है। तो ऐसी परद्रव्य का चिंतन हो जाता है, ऐसी भोजन चर्या हो जाती है। क्यों? कर्म के उदय में आहार तो लोग ही, तो ज्ञानी मन मुनि सहज लेते हैं उसको, तो संबंधित हो जाती है उन्हें, अनासक्ति पूर्वक लेते हैं। मोटरसाइकिल पेट्रोल डलवाते हो तो तुम्हें क्या होता है? कोई आसक्ति होती है? जानते मोटरसाइकिल पेट्रोल डल रहा है, ऐसे शरीर में पेट्रोल भोजन डाल उसमें है क्या? तुम्हें अनासक्ति है ना, तो भोजन की क्रिया के काल में भी संबंध हो रहा है। और तुमने आज उपवास किया, उपवास और सामान बैठे हो, एक चिंतन ये चल रहा है कल सुबह हलवा खाना है, कल हलवा बना लेना। अभी हम बोल देंगे मूंग की दाल गला देना, कल हलवा बना देना। तो वो सामायिक में भी आश्रय बंद कर रहा है, समझ गए? सामायिक करते समय भी आश्रय बंद, और वो आहार लेते हुए भी संबंध नहीं रहा। इसलिए आप नाप नहीं पाओगे बाहर से। असंख्यात गुणी निर्जरा, चौथे गुणस्थान में जितनी निर्जरा होती है उसकी असंख्यात गुणी 5वें में शुरू हो जाती है। गुण श्रेणी में गुणा करो, मल्टीप्लाई। गुण श्रेणी में मल्टीप्लाई, गुणा करती हैं, गुणों की नहीं, शुद्धिता की, शुद्धता की असंख्यात गुण होने लगता है। आगे ठीक है। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध किया है। सो किस प्रकार है? प्रमाण नए निक्षेप का निषेध क्यों किया? समय सार्गी आता है मूल में। उत्तर, जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं और अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है। यह सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, वस्तु का निश्चय होने पर इनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना इनकी विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वीतराग सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा। जी बहुत बढ़िया शब्द है। निर्विकल्प का मतलब वीतराग दशा। देखो यहां ये विचार विकल्प नहीं आते, उसको सुन रहे हो क्या लिखा है? जी नहीं कह रहे, वो विचार नहीं करता, स्वयं पर का विचार करता है, लेकिन वीतराग भाव से करता है, इसलिए निर्विकल्प है। बहुत बढ़िया, पढ़ो फिर से क्या लिखा है? होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य स्वद्रव्य का ही चिंतन करा। वाह, अपन ऐसा मानते बैठे से एकदम निर्विकल्प हुआ, ऐसा नहीं है। स्वयं का विचार करे, पर का विचार करे, सामान्य का विचार करे, विशेष का विचार करे, लेकिन वीतराग भाव से करता है, इसलिए उसकी का नाम निर्विकल्प दशा है। वह पूछता है, यहां तो बहुत विकल्प हुए, फिर निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं। देख लो, समझ गए? निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि छद्मस्त के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव होगा, और तब जड़पना हुआ सो आत्मा के होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता ही है। तथा यह कहे कि सामान्य, एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, वह विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। तथा यह कहे कि अपना ही विचार कर रहता है, पर का नहीं, तो पर में पर बुद्धि हुए बिना अपने में निज बुद्धि कैसे आएगी?
यही तुम कह रहे हैं, सामने निज का विचार आ रहा है, तो पर का पर विचार आया तभी तो निज का विचार करोगे। भाई तुम कह रहे हैं हम तो अपना कोट उठा रहे, तो दूसरे कोट भिन्न है ये तो पता लगा। मैं स्वयं पर को जाने बिना स्वयं को कैसे ग्रहण करोगी? समझ गए? वहां वह कहता है, अब क्या कहता है वो कल पढ़ेंगे अपन इसमें से। क्या कहता है ना, समय साथ जी कल 130 की चर्चा होगी कल। अब इसको समझ लो, प्रमाण निक्षेप क्या है? ये प्रमाण निक्षेप जिसका विकल्प उत्पन्न नहीं होता, बहुत सरल। प्रमाण निक्षेप तो तुम पढ़ोगे भी, है ना? हम तो आपको सरल दृष्टांत दे रहे। देखो जब कार खरीदते हैं ना तब बहुत विकल्प आती है, ऐसे जब आत्मा का निर्णय करते हैं तो बहुत विकल्प आते हैं, प्रमाण नए विक्षेप, समझ गए? सब तरह के विचार आते हैं। जब कार खरीदते हैं तो एक एक चीज देखते हैं, मशीन, चेसिस, टायर, एसेसरी क्या क्या होती है उसकी, और क्या क्या होती है, आफ्टर सर्विस क्या होती है, सेल आफ्टर सर्विस, वो सब देखती है एक चीज। लेकिन जब चलाती है तब क्या करती है जी बताओ? निर्णय करने के लिए तो सबकी जरूरत है, और जब चलाती है तब क्या सोचती हो? तो क्यों विकल्प करती हो? हाँ जे के टायर ऐसे सोचती हो। और जो कौन सी कंपनी का बैक मिरर, और कौन सी कंपनी का जो स्टीयरिंग, ऐसे सोचते हो? कोई नहीं सोचते। चला भाई, ऐसे निर्णय कर लिया मैं ध्रुव हूं, अब आनंद करो बस। अब आप प्रमाण निश्चय की कोई जरूरत नहीं। अब कोई व्यक्ति कार तो खरीदे नहीं, और कार का विचार ही करता रहे, जी कंपनी की कार ऐसी, वो कंपनी ऐसी, वो कंपनी ऐसी, वो कंपनी ऐसी, उसका टायर खराब, इसका टायर अच्छा, इसका बस ऐसे करते तो उसका विचार करना व्यर्थ है। अब मान लो खरीद भी ली उसने, खरीद भी ली, बस दिन भर कार की टायर ठोक के देखे, बहुत बढ़िया है, और इसको क्या कहलाता है, इसका टच बहुत अच्छा है, इसका बड़ा सॉफ्ट ये बहुत बढ़िया है। हमारे पड़ोस में गाड़ी सुबह शाम साफ चलता है, तो तुम आनंद थोड़ी आएगा, तो चलाने का आनंद कब लोगे? समझ गए? भोजन बनाना सीखना है तो तुम्हें प्रमाण निक्षेप सीखने पड़ेंगे, कब कितना मसाला डालेगा, क्या क्या डालेगा, और खा रहे तब तो विकल्प मत करो कितने रुपए की शक्कर है, कितनी शक्कर है, स्वाद लो बस। ऐसे आत्मा का अनुभव करो। निर्णय कर लिया आपने प्रमाण निक्षेप से, अनुभव करो बस, खत्म। इसलिए लिखा है प्रमाण निक्षेप हो जाती। बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आई है, निर्विकल्प होने की बहुत अच्छी परिभाषा आई इसमें। सब लोग एक ही मानते हो निर्विकल्प हो जाती, निर्विकल्प नहीं हो जाती। स्वयं का विचार या पर का विचार चलता है, सामान्य का विचार चलता है, विशेष का विचार चलता है, लेकिन निर्विकल्प उसको ना, भीतराग जितना जितना हुआ उतना निर्विकल्प। ये कसा चौकड़ी मिट गई, बस ये निर्विकल्प है। बहुत जोरदार, बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत 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 मस्त विषय है। मतलब एक कसा चौकड़ी का भाव हुआ, वो आनंद निर्विकल्प, आनंद तो परिणति कहलाएगी, लेकिन वो तो निर्विकल्प ही है बस। ना मैंने, और परिणति में आनंद सदा रहेगा। जैसे तुम्हें 1 करोड़ का हीरा मिल गया, अब तुम सोओगे, खाओगे, पियोगे, लेकिन उसका आनंद चलते रहेगा, चलते ही रहेगा। वो निर्भरपना, उसकी प्रतीति चलती रहेगी, और उसी वजह से निर्विकल्प है। हमें क्या चिंता, हमें क्या चिंता, हम पता ही हमारे पास तो हीरा चिंतामणि, हमें क्या चिंता। ऐसे निर्विकल्प हो जाता है। बिल्कुल, समझ गए? बहुत बढ़िया विचार करना। ओम नमः शिवाय। नमो मैं सदा ही हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। नमो मैं सदा ही श्री जैन वाणी, हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। नमो मैं सदा ही श्री जैन वाणी, हमें आत्म प्रभुता दिखाती
ज्ञानियों का हमें है सताता संदेह